राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ अपनी। वो क्या है, वो ये है कि ना अभी जस्ट जब जादू प्रैक्टिस चल रही थी ना, तो जादू प्रैक्टिस के मिड में क्या हुआ कि मेरे ना दांत पे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी मैंने जादू प्रैक्टिस को बीच में नहीं छोड़ा, है ना। तो मेरे ना दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। तो मैं घरों जो मतलब घर के जो नुस्खे होते हैं ना, वो अपना रही थी। ठीक है, तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, मैं घर के थोड़े से नुस्खे अपना रही थी। पर वो क्या होता था, थोड़ी देर पेन रुक जाता था, फिर रात को बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता था मेरे को। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, है ना। तो 2-3 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा पेन सहा। और मैं पेन किलर खाती नहीं हूँ, जब तक मेरी मतलब आफत नहीं आती ना, मैं तब तक पेन किलर खाती नहीं हूँ। तो मैं वाटर को अफर्म करके भी पी रही थी, उससे भी मुझे हेल्प मिल रही थी, बट एक लेवल तक वो पेन ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो यार डेंटिस्ट के पास दिखाए आते हैं एक बारी। तो यहाँ पे मेरे पास में ही, घर के पास में ही एक डेंटिस्ट है, और वो पहले नहीं थे। मतलब वो इसी मतलब उसको बने हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो बस घर के ऊपर ही है। तो मैंने कहा चलो यार मैं एक बार ना चेक करवाया आती हूँ कि मेरे को पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो मैं जस्ट गई उनके पास, मैंने उनको बोला कि मेरा ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपकी आरसीटी करनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओके ठीक है। तो उन्होंने मुझे दवाई दुवाई दे दी थी कि आप ये खा लीजिए। तो क्योंकि 3 दिन की दवाई होती है उनकी, तो फिर उन्होंने बोला कि आप 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना, क्योंकि आपकी आरसीटी होएगी। तो मैंने उनको पूछा अच्छा इसमें क्या मतलब क्या, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था आरसीटी की होता क्या है। पहली बात तो है ना, बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता होगा। तो ये रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें उन्होंने बोला कि आपकी जो आरसीटी होएगी, तो वो मैंने उनको पूछा भी कितने दिन की होगी। कहते वो आपके दर्द के हिसाब से होता है कि आपको ज़्यादा दर्द होगा तो उस समय नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए मतलब अगर ज़्यादा दर्द होता तो नहीं, सहन नहीं होता उस समय। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को 3 दिन की दवाई दी। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने दवाई तो खाई। फिर मैंने मेरे मतलब घर पे ही है ना कोई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत पेन होता है भैया, बहुत ज़्यादा पेन होता है। आरसीटी करवाने में तो मतलब जान निकल जाती है लोगों की, इतना ज़्यादा दर्द होता है। मैंने कहा यार सच में ऐसा होता था। मैंने यूट्यूब छान मारा, मैंने देखा सारा आरसीटी क्या ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ देखा। और मैंने वहाँ पे ना नीचे कमेंट्स देखा, क्योंकि डॉक्टर तो बता रहे थे कि इतना नहीं होता है। बट मैंने कहा यार पता नहीं। तो मैंने ना देखा नीचे कमेंट्स में, देखा बहुत सारे लोगों ने आरसीटी कराई हुई थी। तो उन्होंने बोला हमारी तो भाई हालत ख़राब हो जाती है आरसीटी कराते कराते, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। अब मैं उस कमेंट्स को देख देख के ना, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो छान मारी थी, और सब जगह मेरे को यही देखने के लिए मिला था कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो मतलब ऐसा था कि मैं घबरा गई थी। मेरे को लोगों ने, क्योंकि मेरे घर पे भी किसी ने ऐसा बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसमें बहुत पेन होता है आर्ट सिटी में। और मतलब मैंने जब वीडियोस में देखा तो उसमें भी नीचे कमेंट्स यही कि बहुत पेन होता है। मतलब दूसरी मतलब सेट वो होता है ना, सिटिंग्स होती हैं, तो दूसरी सिटिंग में भी बहुत पेन होता है, पहली सिटिंग में भी बहुत पेन होता है, तीसरी सिटिंग में भी बहुत पेन होता है। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। अब मैंने वहाँ पे बोल के आ गई कि ठीक है मैंने ट्रीटमेंट करवाना है। तो मैंने कहा यार अब क्या करा जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करती हूँ, मैं एफर्मेशन यूज़ करती हूँ, तो मैं क्यों घबराऊँ इन सब चीज़ों से, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके जस्ट मैंने जब मैं दवाई खा रही थी ना, तो मैं उसको अफर्मेशन दी। ठीक है, कि थैंक यू सो मच, मेरा बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मेरे दांत जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी है। मैंने ये सारी एफर्मेशन जो था वो मैंने सारी डाल दी उसमें। और उसके बाद मैंने वो 3 दिन तक जो कोर्स था उन्होंने दिया था मेरे को, वो करा मैंने। और फिर उसके बाद मेरी पहली सिटिंग आई। ठीक है, घबराई हुई थी मैं, बट मैंने जस्ट जो डेंटिस्ट थे ना, मैंने बस यही बोला कि इनके हाथों में बहुत जादू है, इनके हाथों में बहुत जादू है। बिल्कुल पे मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये बहुत ही इजीली हो गया, बिल्कुल आराम से हो गया, और इनके हाथों में बहुत जादू है। मेरे मन ही मन में वो भी चल रहा था। ठीक है, और मैंने एफर्मेशन दी। उसके बाद जैसे ही मैं उसमें जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू होने लगा ना, तो फिर उन्होंने बोला कि कैसे करना है, मतलब आप एनाथीसिया आपको दूं या नहीं दूं। तो मैंने कहा आप अपने आप हिसाब से कर लीजिए, मुझे नहीं पता भैया इस चीज़ के बारे में।
तो उन्होंने कहा ठीक है। कहते हैं पहले मैं विदाउट एनास्थीसिया करके देखती हूँ, अगर आपको पेन होगा तो हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है आप हो जैसे। मैं अंदर ही अंदर ना नाम जाप करने लगी। मैंने कहा यार अब इनको घबराहट शुरू हो गई थी। तो अब मैंने क्या किया, जब उन्होंने थोड़ा सा करा क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब रूट में चला जाता है ना जब, तो फिर उन्होंने जब करा तो थोड़ा सा मुझे पेन हुआ। तो उन्होंने कहा पेन बर्दाश्त हो रहा है? मैंने कहा पेन तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं एनास्थीसिया दे देती। तो उन्होंने एनास्थीसिया दिया। एनास्थीसिया देने के बाद ये चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा मेरी इतनी हो गई है। मतलब उसमें उन्होंने बताया था कि आप घबराना मत, आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है। जो उन्होंने एनास्थीसिया दिया उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब ट्रीटमेंट हुआ, कब क्या हुआ, कब कुछ भी नहीं पता लगा मुझे बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पहली सीटिंग थी मेरी, फिर उन्होंने बोला कि आपको अभी तो पता नहीं लगा बिकॉज उस टाइम इंजेक्शन लगा था, बट हो सकता है कि आपको बाद में पेन हो। ठीक है। तो मैंने कहा ओके ठीक है। उसके लिए भी क्या था, उन्होंने फिर मेडिसिन दे दी थी कि अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप ये पेन किलर ले लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं पता लग रहा, बाद में ज़रूर पता लगेगा। मैंने कहा ओके। तो मैं घर आई। सीरियसली मानो मैं जस्ट अफर्म कर रही थी क्योंकि मुझे बोलने मना किया हुआ था यहाँ पे, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि इतना मोटा हो चुका है, मतलब मेरा गाल ऐसा हो गया है। तो फिर भी मैंने ना मन ही मन में एफर्मेशन दी जा रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मतलब मेरे जो दांत हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं अंदर ही अंदर एफर्मेशन दे रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैं अंदर ही अंदर एफर्मेशन दे रही थी। वो होने के बावजूद ना मुझे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे पेन ही नहीं हुआ। ठीक है। एनास्थीसिया का इंजेक्शन का असर 2 घंटे का रहा होगा, उसके बाद भी मुझे पेन नहीं हुआ, बिल्कुल पेन नहीं हुआ मुझे। उसके बाद मैंने क्या किया, जाके फिर मेरी 2-3 दिन बाद फिर सेकंड सीटिंग थी। फिर मैं दोबारा गई। उन्होंने बोला आपको पेन हुआ? मैंने कहा नहीं मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हुआ। कहते बिल्कुल भी नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहते अच्छा। फिर कहते बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बिठाया, कहता सॉरी, कहते कि आज बिना इंजेक्शन के होगा। अब मेरी हालत पतली। मैंने कहा चलो उस दिन तो बिना इंजेक्शन देके किया था, अब तो इंजेक्शन दिए बिना कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अब तो बिना इंजेक्शन के होगा क्योंकि आपको दर्द ही नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कर लीजिए आप। तो उन्होंने जब दूसरी सीटिंग में विदाउट इंजेक्शन किया ना, मुझे फिर भी नहीं पता लगा। मैं सिर्फ मन ही मन में एफर्मेशन दे रही थी और नाम जाप कर रही थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को जस्ट ऐसे ना जैसे पिंच नहीं करता, मतलब जैसे कि छोटा सा ना ऐसे पिंच हुआ बस। मैंने कहा मेरे को, उन्होंने बोला दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे पिंच हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। कहते अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है। 15-20 मिनट हो गए, वो भी खत्म हो गया, दूसरी सिटिंग भी खत्म हो गई। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि अब पेन हो सकता है आपको क्योंकि आज विदाउट इंजेक्शन हुआ है, तो अब पेन हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो कहते अगर होगा तो मेडिसिन ले लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे पास पड़ी हुई ऑलरेडी, मैंने उसको खाई भी नहीं है। कहते ठीक है बस वही अगर होगा तो वही खाना है आपको। फिर उसके बाद मैं घर आ गई और मैं ये जो ट्रीटमेंट है ना अकेली करवा के आई हूँ। वो मेरे घर के पास में ही है वैसे, बट लोग बहुत डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने में। मैं तो खुशी खुशी ऑन टाइम पे गई हूँ, सच में बताऊँ मैं खुशी खुशी गई हूँ और ऑन टाइम पे गई हूँ। और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने फिर उन्होंने मुझे तीसरी बार बुलाया। फिर उन्होंने बोला कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कहते बहुत अच्छी बात है कि आपको पेन नहीं हो रहा। फिर उन्होंने तीसरी बार, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर तीसरी बार फिर उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा ये लास्ट सीटिंग है आपकी क्योंकि हो चुका है जो करना था। तो उन्होंने बस जो मसाला वगैरह होता है वो भरा उन्होंने, कहते बस आप यही है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला अगर आपको कैप लगानी है तो कैप ज़रूर लगानी पड़ती है इसमें, है ना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। तो मैंने कहा ठीक है आप कैप लगा देना। तो उन्होंने वो 1 हफ्ते का टाइम दिया था। तो तीसरी सीटिंग भी मुझे नहीं पता मेरी कैसे हुई कैसे नहीं हो, एकदम इजीली। जहाँ मुझे लोगों ने ये दिमाग में बिठा दिया था कि RCT में बहुत पेन होता है, मेरे घर में भी है उन्होंने भी बोल दिया था बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैंने यूट्यूब में इतना सर्च मारा, सब जगह मैंने कमेंट देखे लोगों के, इतना दर्द होता है इतना दर्द होता है इतना दर्द होता है ना। मैंने कहा भैया मैं क्या करूँ, मैं तो बोल के आ गई मैं ट्रीटमेंट करवाना है। बट यकीन मानिए मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल हल्का दर्द हुआ है। इतना दर्द तो हर कोई सहन कर लेगा यार, इतना हल्का दर्द हुआ है मुझे। और मैंने कहा यार ये क्या जादू हो गया। और मैं सच में बताऊं वहीं पे एक और थे, वही सेम ट्रीटमेंट उनका भी हो रहा था जो मेरा हो रहा था, पर वो तो इतने चिल्ला चिल्ला के करवा रहे थे ना।
उनकी 3 सीटिंग में नहीं, 3 से ज़्यादा सीटिंग लग गई, बट उनको इतना एनास्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया इतना। बट ये जो सब कुछ हुआ ना, सिर्फ अफर्मेशंस के कमाल से हुआ, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से हुआ है, और किसी चीज़ों से नहीं हुआ। नाम जाप से और अफर्मेशन से हुआ बस, जो भी हुआ। क्योंकि उस समय मैं सिर्फ नाम जाप और अफर्मेशन दे ही जा रही थी, यही करी जा रही थी, और मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, अभी तो आप दिखाती हूँ मैं आपको, आपको दिखा होगा। ये आरसीटी हुई है, इसके ऊपर कैप चढ़नी है। तो अभी कैप के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरा मेजरमेंट हो गया है कैप का, बस अब इसके ऊपर कैप चढ़ जाएगी। तो उन्होंने ये सब कुछ ट्रीटमेंट मेरा इतना इजीली हुआ ना, यकीन मानो, ये जादू प्रैक्टिस के बीच में हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं घबराई, मैंने जादुई लाइफ लाइन का यूज़ किया था जहाँ मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा करना है ना। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मेरा, अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये थोड़ा सा उन्होंने वो किया है ताकि इसके ऊपर कैप आएगी, है ना। तो ये था मेरा, मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कई लोग आपको ना, हो सकता है यार उनके साथ ऐसा हुआ हो, उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ हो, ठीक है। बट हमारे पास एफर्मेशंस हैं, हमारे पास अपने माइंड को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सिर्फ माइंड का खेल है। देखो, अगर मैं अपने माइंड को चेंज नहीं करती ना, तो शायद मुझे दर्द होता, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे दर्द होता, बट क्योंकि मेरे चीज़ों में बहुत सारी, जब मैंने सर्च किया तो सच में लोगों को पेन हुआ है उस चीज़ में, सच में लोगों के बहुत ज़्यादा पेन हुई है। और क्योंकि जो जिन्होंने मुझे बताया वो खुद हॉस्पिटल में है, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा पेन होता है इस चीज़ में। तो मुझे लगा यार होता होगा, है ना। तो बट मैंने अपने माइंड को ये कमांड दी कि बहुत ईजीली हो गया मेरा, बहुत ही ईजीली हो गया है मेरा, एंड यस, इट्स वर्क। जरूरी नहीं है जो लोगों के लिए बहुत हार्ड हो वो आपके लिए भी हार्ड हो, जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो, क्योंकि आपका माइंड कैसे काम करता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या दे रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी है कि लाख लोग आपको कुछ भी बोले, पर जब तक आप अपने माइंड में वो चीज़ नहीं घुसाते हो ना, तब तक शायद, अगर मान लो वो लोग बोलते कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, तो मैं अपने माइंड में वही घुसा लेती। बट मैंने कहा नहीं, ये बहुत इजीली हो गया, उनके हाथों में जादू है। मैंने बस यही बोला, उनके हाथों में जादू है, और ये बहुत ज़्यादा इजीली हो चुका है। मैं सच में बता रही हूँ, आपको कहीं पे भी नहीं लगा होगा कि मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि ये पूरी मैंने जो सीरीज़ बनाई है ना, जादू प्रैक्टिस की सीरीज़, आपको कहीं नहीं लगा होगा कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने बिना रुके वो सीरीज बनाई है। कहीं कहीं आपको मेरा ये गाल थोड़ा सा लगा होगा सूजा हुआ, ये चीज ऊपर की तरफ सूजी हुई लगी हुई होगी, पर मैंने उसको रोका नहीं, रोका नहीं। तो ये है यार, ये माइंड का कमाल है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जब चली जाती है ना, उसका कमाल होता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये सब चीजें। तो होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। एंड बताना कि कई बार ऐसा होता है ना, लोग हमारे माइंड में ये सब चीज़ें डाल देते हैं, बट हम करके दिखा देते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे अपने बिलीव्स होते हैं कुछ, है ना। क्योंकि लोगों के जो बिलीव्स होते हैं ना, हमें लगता होगा कि सच में ये काम कर जाता है, बट सच में बताऊँ आपको कि जब हम उस बिलीफ को तोड़ देते हैं ना, तो मज़ा आता है। मज़ा आया मुझे कि लोगों ने बोला कि बहुत दर्द होता है, बहुत पेन सहना पड़ता है, बहुत पेन होता है। उस बिलीव को मैंने तोड़ दिया, मेरा इजीली हो गया। और मैं सच में बता रही हूँ, ये नहीं है कि मैंने वहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है, दर्द को सुना है लोगों की, मतलब जो चिल्ला रहे थे ना लोग के, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे उस दर्द में, वो मैंने सुना है। और वो भी एनाथीसिया लेने के बाद भी। बट मैंने विदाउट एनी एनीथीसिया, सिर्फ फर्स्ट दिन मैंने एनाथीसिया लिया था, 2 दिन मैंने एनाथीसिया नहीं लिया। पर मैंने लोगों को एनाथीसिया लेके भी मतलब चिल्लाते हुए देखा है, उनको दर्द सहते हुए देखा है। बट मैं सच में बोलूँ, मैंने अपने माइंड से वो चीज़ निकाल दी थी। मैंने ये बोला था बहुत ईजीली हो गया। तो ये वर्क करता है आपके माइंड के हिसाब से, आपके सबकॉन्शियस के हिसाब से, आप क्या दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस में, उसके हिसाब से अपने आपके बिलीव के हिसाब से। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर कोई बोलता है ये चीज़ इम्पॉसिबल है, आप पॉसिबल कर सकते हो।
ठीक है, आप पॉसिबल कर सकते हो अपने बिलीव से, आप पॉसिबल कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या दे रहे हो उससे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, राधे कृष्णा।